चरणों में बैठ गए। लेकिन साहब आजकल कलयुग में प्रणाम की पद्धति बदल गई है। पहले लोग प्रणाम करते थे तो कैसे करते थे? माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में जब प्रणाम करते थे तो लेट करके प्रणाम करते थे। लेकिन भैया वो लेट करके दंडवत प्रणाम वाला सिस्टम चला गया। कुछ लोग घुटना टेक करके माता पिता गुरु को प्रणाम करना आरंभ कर दिए। लेकिन भैया कलयुग आते आते वो भी प्रणाम चला गया। अपनी माता पिता को, गुरु को, संत को, ब्राह्मण को कोई मस्तक झुका करके प्रणाम नहीं करता है, मस्तक रख करके। अब तो लोग दोनों हाथ से पैर को छू लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। पैर को छूना, आशीर्वाद लेना तो ये बात ठीक थी, लेकिन अब तो लोग पैर भी छूने में शर्माते हैं। कोई साधु ब्राह्मण आ जाए तो लगता है कि उनके ऊपर भार रखा है। अगर ये प्रणाम नहीं करेंगे तो इनको फांसी दे दी जाएगी। पैर नहीं छुएंगे, क्या छुएंगे? अरे भैया ऊपर से घुटने ही छू लेंगे। क्या करेंगे? घुटने छू लेंगे। लेकिन भैया अब तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। पैर छूने की बात अब छोड़ दीजिए। अब कोई तो साधु ब्राह्मणों को है, हम लोग इतने दिन से आए, एक भी व्यक्ति यहाँ का मिले हैं 4 से 10 लोग सत्संगी लोग, उन्होंने पैर छुआ। हम लोग देखते रहते हैं कि कौन प्रणाम करता है कौन नहीं करता है। अब इसलिए नहीं कि मुझे प्रणाम कराने की शौक लगी है। ध्यान देना, अगर आप किसी के पैरों को छू करके प्रणाम करेंगे, किसी के सामने नतमस्तक होंगे, तो जिसके पैर को छुएंगे उसके द्वारा जो कमाया हुआ पुण्य है वो आपके खाते में आकर के जुड़ जाएगा। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा पैर कोई न छुए। क्यों? क्योंकि मैं भजन करके, पूजा पाठ करके, कथा सबको सुना करके पुण्य अर्जन कर रहा हूँ, और आप मेरा छू लेंगे पैर, मेरे द्वारा जो कमाया हुआ पुण्य है वो आपके पास में चला जाएगा। तो मुझे बुरा नहीं लगता, मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ। प्रवाह प्रभु आपने क्या माला की दुनिया की बुद्धि घुमा दी है। लोग प्रणाम करने में संकोच करते हैं। भैया अब लठ मार पे लगी होने लगी। कौन से पे लगी? कोई पैर नहीं छूना चाहता है, लठ मार पे लगी। पंडित जी को देख लिया, गुरु जी को देख लिया तो दूर से पंडित जी पाए लागे। क्या करने लगे? दूर से लठ मार पाए लागे। हम लोग भी ऐसे हाथ हिला देते हैं, भैया ठीक है खुश रहो, जैसे आपका प्रणाम वैसे मेरा आशीर्वाद। लेकिन अब लोग प्रणाम नहीं करते हैं। अब कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव हो गया है, अब लोग कलयुग में गुरुओं से भी बाय करने लगे। हम लोग कहीं जाते हैं ना, थोड़ा अच्छी सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और ध्यान देना दुनिया में जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो उतना बिगड़ा होता है। हम लोग शहरों में जाएंगे तो लोग कहेंगे गुरु जी बाय। क्या कहेंगे? गुरु जी बाय। अरे बाय तो भैया ठीक था, लेकिन अब बाय भी चला गया। अब लोग हाय करने लगे हैं। ध्यान देना, क्या करने लगे हैं? हाय करने लगे हैं। इसीलिए सबके जीवन में हाय हाय मचा हुआ है। इसलिए भैया अपनी संस्कृति को पहचानिए, सनातन धर्म में आप वापस आइए। गुरु शुद्ध ब्राह्मण के चरणों में, माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करना आरंभ कर दीजिए। आपके पास में जीवन में कभी भी कोई दुख, क्लेश, संकट नहीं आएगा। ध्यान देना, आज मेरे परमात्मा एक संत के चरणों में लेट करके दंडवती प्रणाम किए। चारों भैया एक तरफ राम लक्ष्मण बैठ गए, एक तरफ भरत और शत्रुघ्न बैठ गए। देखिए सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रेम बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। इसलिए गुरु को कभी डरना नहीं चाहिए। अगर गुरु डर जाएगा ना तो शिष्य का नाश हो जाएगा। और डॉक्टर अगर डर गया तो कितने भैया लोग जाएंगे जो यंगमैन है डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे मीठी मीठी गोली देना, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। अगर आपने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया ना तो मैं आपकी क्लिनिक के बाहर आपको देख लूंगा। कौन डॉक्टर चाहेगा भैया हमारा हाथ पैर टूटे? डॉक्टर साहब भी मीठी मीठी दवा दे देते हैं। अगर डॉक्टर साहब ने मीठी मीठी दवा दे दिया प्यारे बंधुओं, तो यह समझ लेना कि रोगी का नाश हो जाएगा। और राजा की बात अगर मंत्री मानने लगे, ध्यान देना, मंत्री क्यों बनाया जाता है? कि राजा को उचित सलाह दिया जाए, राजा को उचित सलाह मिले। अगर राजा मंत्री की बात को मानेगा तो राज्य को चला सकेगा। लेकिन जिस दिन से राजा की बात मंत्री मानना शुरू कर देगा ना, तो भैया समझ लेना कि उस राजा का नाश हो जाएगा। एक तरफ आज बाबा विश्वामित्र जब आए, मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण भैया बैठ गए चरणों में। ध्यान देना, सोफा पे नहीं बैठे, कुर्सी पे नहीं बैठे, जो साक्षात आज भगवान है, नारायण है, एक गुरु के शरण में बैठ गए। ध्यान देना, कितने लोग हैं उनको यही नहीं पता है कि साधु ब्राह्मणों का सम्मान कैसे होता है।
अपने से कोई बड़ा आए तो उसको ऊंचे आसन पर बिठाना चाहिए। ध्यान देना, कथा भागवत में जाए तो प्रयास तो ये करें कि जिसको भगवान ने स्वस्थ रखा उसको नीचे बैठना चाहिए, व्यासपीठ से कभी ऊपर नहीं बैठना चाहिए। कितने लोग धूप निकली है वो अपने छते पर से कथा सुन ले रहे हैं। ध्यान देना, एक बात कह दूं, बहुत सत्य मार्मिक बात है, शास्त्रोक्त बात है। जो व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके भगवान की कथा सुनेगा उसको अगली योनि में भूत बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? भूत। भैया मेरी आवाज जहां तक जा रही है, अगर कोई छत पे बैठे हो तो अपने कमरे में आकर के कथा सुन लो, लेकिन छत पर से नीचे चले आइए, नहीं तो आपको अगली योनि भूत की योनि मिलेगी। भूत बनना पड़ेगा, वो भी भूत छोटा मोटा नहीं, भयंकर भूत बनना पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज आप इस तरह से कह रहे हैं, कहां पर लिखा हुआ है? मैं सुनाता हूं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण, ध्यान देना, अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उसी समय तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी महाराज रामचरित्र सुनबे को रसिया। ध्यान देना, हनुमान जी महाराज, अगर दुनिया में आप हनुमान जी महाराज अगर श्रोता हो जाए ना तो साक्षात भगवान आपके यहाँ आएंगे आपसे मिलने के लिए। हनुमान जी महाराज ने सुना कि आज मेरे प्रभु कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कथावाचक और श्रोता अर्जुन। लेकिन अब समस्या यह थी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पे खड़े होकर के और घोड़ों के लगाम को पकड़ करके घोड़े को चलाते चलाते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। वहां बैठने के लिए व्यासपीठ भी नहीं थी। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब मैं कहां जाऊं। हनुमान जी महाराज ने देखा कि जो रथ था, रथ के ऊपर एक बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ था, पताका लगा हुआ था। जैसे आपके अपने यहाँ जग मंडप के ऊपर एक पताका लगा है ना, सबसे ऊपर हनुमान जी महाराज जाकर के उसी पताके पर बैठ गए। लो भैया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया, अर्जुन ने कथा को श्रवण कर लिया। जब कथा पूर्ण हो गई तो अर्जुन रथ से नीचे उतरे और भगवान को दंडवती प्रणाम किए। उसी समय क्या हुआ, हनुमान जी महाराज भी पताके से नीचे उतरे और भगवान के चरणों में प्रणाम किए। जब हनुमान जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कहा कि हनुमंत, अरे भाई तू कहाँ था? कथा सुना? आप प्रभु मैंने कथा को सुन लिया। अच्छा तू था कहाँ? अर्जुन ने कहा कि प्रभु वो जो आपके रथ का पताका है ना, मैं उसी के ऊपर बैठा हुआ संपूर्ण गीता का आपका जो उपदेश है मैंने उसको श्रवण कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तूने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दिया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया, इसलिए तेरे को प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, तेरे को प्रेत बनना पड़ेगा, क्योंकि संसार में नियम है। कहीं पर अगर व्यासपीठ हो तो व्यासपीठ के नीचे बैठना चाहिए, और तूने मेरे ऊपर खड़े होकर के बैठ करके भगवान की कथा का सुन लिया, इसलिए तेरे से अपराध हो गया, तेरे को प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अब तो भैया हनुमान जी महाराज कांपने लगे। क्यों? महाराज मैं ठीक ठीक भगवान का भक्त, आपकी कथा सुना, महाराज मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, तो महाराज मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? ध्यान देना, मुझे महाराज अपराध तो हो गया, गलती तो हो गया, लेकिन गलती का निवारण भगवान ने कहा कि जिस गीता को मैंने अर्जुन को सुनाया है शुद्ध साहित्य में, इसी गीता का तुमको, इसी गीता का तुम्हें प्रेत भाषा में, ध्यान देना, इसी गीता का, जैसे हम लोग संस्कृत हिंदी में पढ़ते हैं ना, इसी तरह से तुमको प्रेत भाषा में इस गीता का अनुवाद करना पड़ेगा। जिस दिन तू इस गीता का अनुवाद प्रेत भाषा में कर देगा उस दिन तेरे को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज को प्रेत योनि में जाना पड़ा, फिर उसके बाद में उन्होंने उस गीता का प्रेत भाषा में अनुवाद किया, तब जाकर के प्रेत योनि से मुक्ति मिली। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो भैया अगर कोई ऊपर बैठ करके कथा सुन रहे हो तो अब नीचे आ जाए। देखिए अगर कोई गलती अनजाने में हो जाए तो उसको गलती नहीं कहते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं संयोग से मेरा पैर फिसल जाए और हम रास्ते में कहीं गिर जाए, और गिर करके अगर उठ जाए तो उसको गिरा हुआ नहीं कहेंगे, संभल जाए। अब हम रास्ते में गिरे वहीं पड़े रहे, उठने की शक्ति है फिर भी उठ नहीं पा रहे, तो भैया समझ लीजिए कि फिर आपके शरीर में कीचड़ ही कीचड़ लग जाएगा, आप उठ नहीं पाएंगे।
देखिए भैया, जो दादा लोग जा रहे हैं ना उनसे देखिए, अगर कोई रोगी हो, किसी के हाथ घुटने में दर्द हो, कोई बैठ ना पाता हो, रोगियों के लिए सब क्षम्य है, रोगियों के लिए कोई अपराध नहीं है। रोगी तो चाहे तो जाकर के हमारे पंडाल के ऊपर बैठ करके कथा सुनने तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा। रोगियों के लिए क्षम्य है, क्योंकि वो असमर्थ है वो कार्य करने के लिए, लेकिन जाने में कभी गलती नहीं करना चाहिए। अब भैया समय आ गया। बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी के तरफ देखा, राम जी को लक्ष्मण को देखा, तो बाबा विश्वामित्र ने दिमाग लगाया। अगर आपके यहाँ कभी गुरु आपके यहाँ कोई गुरु आए और आपके बच्चों को देखें, अगर थोड़ी देर देखते रहे टटकी लगा करके, तो देखने मत देना, नहीं बाबा बनाने का विचार तुरंत उनके मन में जागृत हो जाएगा। क्या हुआ, राम जी को देख करके आज बाबा विश्वामित्र ने कह दिया कि राजन, अरे गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय जग करने के लिए मुझे अवसर नहीं मिलता है। राक्षस लोग आकर के मेरे जग को विध्वंस कर देते हैं। महाराज ये राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। क्या करिए, राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, ये चल कर करके मेरे यज्ञ को संपन्न करा देंगे। लो भैया, अब तो जब राम और लक्ष्मण के लेने के लिए श्री दशरथ जी महाराज से गुरु विश्वामित्र ने कहा, अब क्या हुआ, अब तो श्री दशरथ जी महाराज बड़े चकित हो गए। क्यों, क्योंकि बुढ़ापे में 4 लाला मिले हैं ना, वृद्ध अवस्था में 4 लाला मिले हैं, और श्री दशरथ जी महाराज का बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम है। दशरथ जी महाराज ने कहा कि चौथे पन पाय वसुते चारी, चौथे पन पाय वसुते चारी, चौथे पन पाय वसुते चारी, चौथे पन पाय वसुते चौथे पन में मिले हैं, बुढ़ापा में मिले हैं, इसलिए महाराज थोड़ा मांगते तो विचार करके मांगते ना। अरे मांगिए ऐसी वस्तुओं का मांग करिए, ऐसी वस्तु को मांगिए कि जो वस्तु भक्ति के द्वारा प्रदान कर सका जाए, दे दिया जाए। महाराज लेकिन आपने विचार करके नहीं मांगा है। महाराज आप अभी कुछ दूसरा मांग लीजिए। मांगो भूमि धेनु धन को करने के लिए आपको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए जितना भूमि लेना हो मेरे राज्य से आप उतनी भूमि ले लीजिए। धन की आवश्यकता पड़ेगी, मेरे भंडार में जाइए, जितना धन लेना हो धन ले लीजिए। यज्ञ करेंगे, गौदान करना पड़ेगा, जितनी गैया ले जाना हो ले जाइए। महाराज आपको मैं सब कुछ दे दूंगा, और अगर आपका इतने से भी काम ना चले ना, अगर इस दशरथ की भी आवश्यकता होती है, दशरथ भी आपके साथ में चलेगा, आपके यज्ञ को पूर्ण करा देगा। लेकिन राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते मुनिनाथ, मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। याद करते करते याद
सुत प्रिय मोहि राम की नाई। सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई। सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई। राम देते नहीं बनई गोसाई। राम देते नहीं बनई गोसाई। क्या? अरे सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। मेरे जो तीनों बच्चे हैं मुझे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। ध्यान देना, प्राण की तरह प्रिय है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय अगर व्यक्ति को होता तो अपना प्राण। दुनिया में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। किसी से कह दिया जाए भाई तू इतना धन ले ले और मर जा, व्यक्ति धन तो नहीं लेगा, धन को ठुकरा देगा, लेकिन मरना नहीं चाहेगा। दशरथ जी महाराज ने कहा कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। ये जो राम है ना, ये प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। गुरुदेव, अगर दशरथ के प्राण देने से भी अगर आपकी यज्ञ सफल हो जाए तो दशरथ अपने प्राण को दे देगा, लेकिन राम को मत मांगिए। ध्यान देना, जब राम को देने से दशरथ जी महाराज ने मना कर दिया, मना करने के बाद में बाबा विश्वामित्र की आंखें लाल हो गई। क्यों? राम और लक्ष्मण को किस ले जाएंगे? ले जाएंगे यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए। विश्वामित्र ने कहा कि दशरथ, धिक्कार है तेरे चक्रवर्ती सम्राट कहलाने में। तेरे राज्य में साधु ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, यज्ञ कथा भागवत सुरक्षित नहीं है, तो दान देने की बात करता है। और तेरे को पता है जो तेरे को 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं? यज्ञ से प्राप्त हुए हैं, यज्ञ करने से प्राप्त हुए हैं। इसलिए आज तो उसी यज्ञ को करने के लिए मना कर रहा है। इसलिए राम और लक्ष्मण उन्हें दे दो। गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि अगर दशरथ जी महाराज राम को देने के लिए अगर हामी नहीं भरेंगे, बाबा विश्वामित्र बड़े क्रोधी महात्मा है, क्रोध में अगर कहीं श्राप दे दिए तो मेरे शिष्य का अनिष्ट होगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निब संदेह नाश गह पावा। और बाबा विश्वामित्र कहने लगे क्या कि दई के बचन मां काहे, अरे करे लागु मनवा ये रघुवंशी दाता, ये रघुवंशी दाता। करा कछु मन में विचार ये रघुवंशी दाता, करा कछु मन में विचार ये रघुवंशी दाता। सही के बचन काहे, सही के बचन काहे, करे लागु मनवा ये रघुवंशी दाता। करा कछु मन में विचार ये रघुवंशी दाता, करा कछु मन में विचार ये रघुवंशी दाता, करा कछु मन में विचार ये रघुवंशी दाता। इसलिए राम और लक्ष्मण को मुझे प्रदान कर दीजिए। बाबा वशिष्ठ ने जब समझाया तो दशरथ के मन में थोड़ा सा शांति प्राप्त हुआ। और जब शांति प्राप्त हो गया तो कहने लगे क्या किया? दशरथ जी महाराज ने राम और लक्ष्मण के दोनों हाथ पकड़ करके ले जा करके बाबा विश्वामित्र के हाथों से पकड़ा दिया। तुम मुनि पिता आने नहीं को, मेरे प्राणनाथ सुत दो। महाराज, ये आज से मेरे पुत्र नहीं हैं, ये राम और लक्ष्मण आपके पुत्र हैं। और एक बात का ख्याल रखना बाबा, ये जो पुत्र है ना मेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए मेरे पुत्रों का कभी अहित ना होने पाए। लो भैया, अब तो क्या हुआ? बाबा विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को प्राप्त कर लिए। अयोध्या के बाहर निकले। बाबा विश्वामित्र ने कहा कि राघव, बिहार चलने के लिए, बक्सर चलने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो 4 लेन है, बिल्कुल एकदम चिकना चिकना रोड है, कंकड़ पत्थर भी पैर में नहीं गड़ेगा। और एक जो रास्ता है थोड़ा सा गड्ढा है, झाड़ियां हैं, जंगल है, ऊंचा है, नीचा है। राम जी ने कहा कि बाबा मुझे प्लेन वाले रास्ते से नहीं जाना, जो चिकने चिकने हैं, मैं तो इधर रास्ते से चलूंगा। क्यों? क्योंकि राम जी सोच रहे हैं कि बाबा चलेंगे, बाबा के साथ में हम लोग खूब उछलेंगे, कूदेंगे, खूब खेल करते हुए इनके साथ में जाएंगे। लो भैया,
बाबा विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के श्रीधाम अयोध्या से निकले हैं। थोड़ी दूर जब गए हैं तो जंगल में एक विशाल काय, ध्यान देना, एक विशाल काय राक्षसी रहती थी जिसका नाम था ताड़का। बाबा जंगल से जा रहे थे और ताड़का इतनी तेज से श्वास ले रही थी ना, जिसकी श्वास लेने से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। भगवान राम ने पूछा, राघव ने पूछा कि बाबा ये कौन है? तो बाबा गोस्वामी कहते हैं कि चले जाते मुने दीन कारी, चले जाते मुने दीन कारी, चले जाते मुनि दीन दिखाई, जाते मुनि दीन दिखाई, सुनि तारी का क्रोध करधाई, सुनि तारी का क्रोध करधाई, प्राण प्राण हरि लीना, कहीं बार जान हरि लीना, दीन जान नहीं बद दीना, दीन जान नहीं बद दीना, एक ही बाण आए। जैसे बाबा ने निर्देश दिया, ये ताड़का उसी समय ताड़का आवेश में उठी और प्रभु श्री राम की तरफ दौड़ पड़ी, आक्रमण कर दिया। मेरे प्रभु श्री राम ने एक ही बाण, एक बाण से भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। दीन जानते ही निज पद दीना, भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान ने, और ध्यान देना, शास्त्रों में स्त्रियों को अबद्ध बताया गया है। स्त्रियों के द्वारा कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन स्त्रियों को कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन आज मेरे प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिन दोनों ने जब किसी को मारने का उद्घाटन किया तो स्त्रियों से ही आरंभ किया। राम जन्म में, रामा अवतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा, और कृष्णा अवतार में, अरे भाई कृष्णा अवतार में भगवान ने किसको मारा था? किसको मारा था? बुआ जी थी जिनका नाम था पूतना। भगवान ने पूतना को मारा। हर एक चीज की माई बाप एक समय है, एक सीमा है, सबको अपनी सीमा के अंदर में रहना चाहिए। भगवान ने उद्धार कर दिया। राम लक्ष्मण और बाबा विश्वामित्र अपने आश्रम में पहुंचे हैं, अपनी कुटिया में पहुंचे हैं, सबने विश्राम किया। बाबा विश्वामित्र की सेवा को किया, कथा भागवत सुना, विश्राम हो गया। जब प्रातः काल हुआ, सुबह सुबह हुआ, तो विश्वामित्र ने सोचा कि यज्ञ क्यों करना चाहता था? यज्ञ करके मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता था, और साक्षात नारायण भगवान जब मेरे पास में, मेरे सामने है, तो मुझे यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि बाबा ये चालाकी आपकी नहीं चलेगी। आपने मेरे पिताजी से यहाँ लेकर के आए, किसके? यज्ञ कराने के लिए आपको यज्ञ कराना पड़ेगा। तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ कराओ तुम जाइए। महाराज अब आप निर्भय हो जाइए, राम और लक्ष्मण के रहते हुए आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लो भैया, भगवान राम ने आज जो आपके यहाँ यज्ञ होने जा रहा है ना, ध्यान देना, भगवान राम कौन थे? क्षत्रिय थे। भगवान राम ने आज कहा कि बाबा ये राम अपने प्राण को त्याग देगा, लेकिन आपका कभी अहित नहीं होने देगा। ये यज्ञ पूर्ण करा करके मैं रहूंगा। आप निर्भय हो जाइए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। निर्भय बनिए, निर्भय बन करके जा करके आप तो प्रेम से यज्ञ करिए, आहुति प्रदान करिए। राम के रहते हुए आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या हुआ? अरे हो में करने लगे मुनि जारी, हो में करने लगे मुनि जारी, आप रहे मत की रखवारी, आप रहे मत की रखवारी, आप रहे मत की रखवारी, आप रहे मत की रखवारी।
ने स्वाहा आरंभ किया, उसी समय दो राक्षस आ गए। एक का नाम था सुबाहु और एक का नाम था मारीच। दोनों लोग क्या करने लगे, जहां पर हवन कुंड का हवन हो रहा था, ऊपर से हड्डियों की वर्षा करने लगे, हड्डियों के टुकड़ों को फेंकने लगे। मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया धनुष बाण लेकर के चारों तरफ अरे भैया रखवाली कर रहे थे। भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा कि अगर मेरे रहते आज यज्ञ नहीं हुआ तो फिर दुनिया में कोई यज्ञ नहीं करेगा। तो क्या हुआ, अरे बिनो भगवान राम के मारा, 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 सत जो करेगा सागर पारा, सत जो करेगा सागर पारा, सत जो करेगा सागर पारा, सत जो करेगा सागर पारा। भगवान ने बिना भर के एक बाण मारा, केवल डंडी फेंक दिया, मारीच को लगा। मारीच बिहार से लंका पहुंच गया, समुद्र के पास ले जाकर के गिरा, क्योंकि भगवान ने सोचा कि अगर इस मारीच को मार दूंगा ना तो ये मेरी लीला में भी काम आने वाला है, आगे काम आएगा। इसी के सहयोग से रावण सीता जी का हरण कराएगा। अगर ये मारीच मर जाएगा ना तो कोई नकली मामा बनना नहीं चाहेगा, इसलिए भगवान ने उसको मारा नहीं। और सुबाहु को लक्ष्मण भैया ने अगली बार का संधान कर करके एक ही बार में जला करके राग कर दिया। बोलो जगत नारायण भगवान की। लो भैया, जग की रक्षा करने के लिए, जग को पूर्ण करने के लिए आज मेरे परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम को जाना पड़ा। भगवान यज्ञ की रखवाली करते हैं, इसलिए हम सबकी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से हम अपने बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते हैं। जो अगर परमात्मा ने आपको दिया है तन मन धन ला करके, और यज्ञ नारायण भगवान को हम लोग 20 तारीख को पूर्णाहुति देंगे, यज्ञ नारायण भगवान को पूर्ण करेंगे। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिए, अभी भी समय है भैया, सभी लोग समझ ले, नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाल हर पद भज, वचन कर्म अरहिते, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर जाने के बाद में, समय के चूक जाने पे समय फरियाद करती है। ध्यान देना, समय चला जाता है ना, फिर अगर वो समय, यही समय जो चल रहा है, ये आप लोग बाद में याद करेंगे कि हमने इसका लाभ नहीं लिया, तो आपके हृदय में बड़ी वेदना होगी, बड़ी कष्ट होंगे। इसलिए सभी लोग आइए, और एक जगह आपके यहाँ विराट शिव शक्ति महायज्ञ हो रहा है, सभी लोग आवाहन है, सभी लोग आइए और दिव्य जग का कथा भागवत सत्संग का आनंद प्राप्त करिए। और भैया 21 तारीख को जोरदार भंडारे की व्यवस्था की गई है, ध्यान देना, भंडारा भी होना है। अनेकानेक तीर्थों से पधारे हुए हमारे टीम में हमारे 7 आचार्य ऐसे हैं जो श्रीधाम अयोध्या से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए हैं। हमारे साम वेद के मर्मज्ञ हमारे भाई लोग आए हुए हैं, इन सबकी विदाई होनी है। इसलिए खर्चा बहुत है, आय कम है, पे ज्यादा होना है। इसलिए सभी लोग, जिसको परमात्मा, देखिए दुनिया में दान उतना ही करना चाहिए जितना अपनी शक्ति हो, शक्ति से ना तो ज्यादा करना चाहिए और ना शक्ति से कम करना चाहिए। अगर आपको परमात्मा ने 10 रुपए देने लायक बनाया है तो आप 10 रुपए दान करिए। अगर आपको 10,000 देने लायक परमात्मा ने बनाया है तो आप 10,000 दान करिए। अब 10,000 वाले अगर 10 रुपए दान करेंगे तो भैया समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। कड़ाही की चोरी करें सुई का दान, ऊपर नीचे देखते केतिक दूर विमान। हम लोग दुनिया में पाप तो करेंगे कड़ाही के बराबर, पाप दुनिया में प्रतिदिन करेंगे और दान करेंगे सुई की नोक के बराबर। बताओ भैया, आपके सुई की नोक बराबर दान देने से क्या आपका पाप कट जाएगा? नहीं कटेगा। इसलिए ध्यान देना, कितने लोग कहते हैं महाराज मैं तो रामायण पढ़ता हूँ, मैं तो भागवत पढ़ता हूँ, मैं तो भगवान के नाम का जप करता हूँ, लेकिन ध्यान देना ये सिस्टम मेरे परमात्मा के यहाँ नहीं है भैया। पापों का भोग तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक की दुकान पे है सब ही का खाता, मेरे मालिक की दुकान पे है सब ही का खाता, मेरे मालिक की दुकान पे है सब ही का खाता, मेरे
किसी के यहाँ से उधार सामान लिया जाता है ना, तो एक रजिस्टर बना के रखते हैं ना, तो उसमें लिखेंगे आप इतना सामान ले गए, इतना रुपया आपका बचा हुआ है। इसी तरह से मेरे परमात्मा के यहाँ भी रजिस्टर भैया सबका बना हुआ है। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, सबका बना हुआ है। अब भगवान के यहाँ लेकिन सिस्टम दूसरा है। ध्यान देना, कोई सामान उधार लेकर के आए, अगर रुपया दिया है तो वहां नाम कट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रुपया दे दिया है। लेकिन भगवान के यहाँ सिस्टम नहीं है। आप पाप करेंगे तो एक पन्ने में लिखा जाएगा और पुण्य करेंगे तो एक पन्ने में लिखा जाएगा। क्या राजा, क्या संत गृहस्थी, क्या साधु, क्या क्या राजा, क्या संत गृहस्थी, क्या साधु, क्या रानी, क्या राजा, क्या संत गृहस्थी, क्या साधु, क्या ज्ञानी, क्या राजा, क्या साधु, क्या राजा, क्या रानी। प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म